स्टार्ट करते हैं आज एक छोटा और प्यारा सा लेक्चर क्लोरोफॉर्म को लेकर। आपको पता ही है कि जो हमारी सीरीज चल रही है, जो प्लेलिस्ट में आपने देखा होगा, इससे पहले हम हेलोल्केन को कंप्लीट कर चुके हैं। हेलोल्केन चैप्टर पूरे को नहीं कह रहा हूं मैं, हेलोल्केन टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। हेलोल्केन का सामान्य परिचय, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां, फिजिकल प्रॉपर्टीज माने भौतिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण, यूजेस। इसके बाद हेलोल्केन में टॉपिक हमारा दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म। तो आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम क्लोरोफॉर्म को पढ़ेंगे और क्लोरोफॉर्म में आप देखेंगे जब हम क्लोरोफॉर्म के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एक्चुअल में, तो उस केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ बाइनेम रिएक्शन आएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो व्हाट हैपन व्हेन में आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलती हैं। तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये छोटा टॉपिक है, लेकिन इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो रिएक्शन आने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माने 100% वो एग्जाम में आते ही आते हैं किसी न किसी रूप में। और आपको यहाँ ये भी क्लियर कर दूं कि जो यहाँ पर रिएक्शंस आएंगी वो हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको देखने को मिले, तो इसलिए हम यहाँ पर ही तैयार कर लेंगे। तो मैं आज आपको क्लोरोफॉर्म के बारे में जनरली बताऊं तो देखिए, क्लोरोफॉर्म जो है आपने सुना होगा कि जो सर्जरी होती है, मेजर सर्जरी होते हैं, बड़े ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, तो डॉक्टर इसको बेहोश करने के लिए, पेशेंट को जब बेहोश किया जाता है तो इसकी हेल्प लेते थे क्लोरोफॉर्म की ना। और आपने देखा होगा कुछ साल पहले जब स्टेट बोर्ड में सीबीएसई नहीं पैटर्न लागू हुआ था, तब बायो वाले जो स्टूडेंट्स होते थे उनको प्रैक्टिकल कराने के लिए आपने देखा होगा कि मेंढक की कुछ चीरा फाड़ी करके प्रैक्टिकल होते थे, तो मेंढक को बेहोश करने के लिए भी क्लोरोफॉर्म का यूज करते थे। वो डिसेक्शन बॉक्स वगैरह के जो प्रैक्टिकल आपने सुने तो होंगे, अब तो सब कुछ यहां से हट चुका है ऐसा सिलेबस से। तो क्लोरोफॉर्म को बेहोश करने वाला एक लिक्विड होता है, ये सामान्य ताप पर द्रव होता है। माने क्लोरोफॉर्म वैसे जनरली लोग गैस कहते हैं, लेकिन क्लोरोफॉर्म क्या है, एक लिक्विड होता है रंगहीन। बहुत सारी मूवी में आपने देखा होगा किसी को बेहोश करना होता है तो वो अपने उस रुमाल वगैरह पर जो हिंकी होता है उस पर छिड़कते हैं कुछ लिक्विड जैसा और उसको सुंघा दिया जाता है तो वो बेहोश हो जाता है व्यक्ति। लेकिन यहां साथ ही देखिए ये भी बताता चलूं आपको कि अगर आप सुंघा रहे हैं उसको, उस पर रुमाल पर छिड़ककर, और ज्यादा देर वो थोड़ा देर खुला रह जाए और फिर आपने सुंघाया, तो व्यक्ति सूंघने वाला उठेगा नहीं जीवन भर, हमेशा के लिए ही बेहोश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म खुली वायु से रिएक्शन करके फास्जीन गैस बना लेती है, और वही फास्जीन गैस जब वो सूंघेगा तो बहुत ज्यादा पॉइजनियस होती है, विषैली होती है, फिर व्यक्ति की उसकी डेथ हो सकती है। तो इसलिए क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा बहुत केयरफुली किया जाता है, बहुत सावधानी से किया जाता है। तो ये वही क्लोरोफॉर्म है जो मतलब पेशेंट को बहुत बड़े ऑपरेशन जब होते हैं तो उसमें बेहोश करने में यूज में लाया जाता है। अब इसका प्रयोग हालांकि बहुत कम हो गया है, बस मेजर सर्जरी में ही रह गया है। अब बहुत सारे इंजेक्शंस वगैरह ऐसे बन गए हैं जिनका यूज पेशेंट को जब उसकी सर्जरी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं उसमें किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म की अगर हम बात करें और डिटेल में देखिए, जब हम पढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक को तो ये बातें आती रहेंगी। क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है, वो CHCl3 होता है। ठीक, जब मैंने आपको मैथेन का क्लोरीनेशन पढ़ा रहा था तब वहां पर मैथेन के 3 बार हेलोजन से रिएक्शन कराने पर, क्लोरीन से रिएक्शन कराने पर मैथेन के 3 हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएंगे और बनेगा आपका CHCl3, जिसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। इसका जो IUPAC नेम है वो होता है ट्राइक्लोरोमीथेन, तो इसका IUPAC नेम है। इसको ये द्रव है, वो जब मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा भी। और इसको स्टोर करना, इसके लिए भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्लोरोफॉर्म को स्टोर जब किया जाता है, रखा जब जाता है, तो उसको कलरफुल बोतल्स में रखा जाता है, रंगीन बोतलों में बंद करके रखा जाता है, और बिल्कुल बोतल को एयर टाइट किया जाता है। मतलब उसमें थोड़ी भी वायु नहीं जानी चाहिए। वायु का मतलब ऑक्सीजन से ही है, क्योंकि अगर क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आया और वायु से उसने क्रिया की तो फिर क्लोरोफॉर्म नहीं रहता, क्लोरोफॉर्म फास्जीन गैस बन जाता है, और वही फास्जीन गैस फिर बहुत विषैली होती है। वो मैं आपको भौतिक और जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तब ये बात करेंगे। तो फिलहाल सामान्य परिचय, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक का सिलेबस यही होता है कि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो पहले उसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो उसका जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला CHCl3, इसका कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म है ही, IUPAC नेम ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। इसकी बाद हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन माने क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाया जाता है उसकी बात करेंगे। तो देखिए, पहला ही मेथड है इसका लैब मेथड। तो यहां पर टॉपिक में आपको लिख देता हूं, बनाने की विधियां। क्लोरोफॉर्म बनाने की
विधियां। तो ज्यादा मेथड इसको बनाने के नहीं है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। और जो मैं पहला मेथड आपको बता रहा हूं वो लैब मेथड है एक्चुअल में, प्रयोगशाला विधि। माने प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को इसी मेथड से बनाया जाता है जिसको मैं लिखने वाला हूं, और वो मेथड है एथेनॉल से या एथिल अल्कोहल से। तो देखिए, या तो एग्जाम में ऐसा आ जाए कि क्लोरोफॉर्म बनाने का मेथड लिखिए, या आ जाएगा एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है। तो एथिल अल्कोहल से, फ्रॉम एथाइल अल्कोहल। तो ये हमें अल्कोहल वाले चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज में ये मेथड देखने को मिलेगा। तो देखिए, मैं इसको स्टेप वाइज आपको समझाता हूं, एक स्टेप में रिएक्शन में लिखकर। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, आप ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं। देखिए, मेन हेडिंग तो एथिल अल्कोहल से हो गया, लेकिन एथिल अल्कोहल से भी कैसे क्लोरोफॉर्म बनता है लैब में। सबसे पहले आपको क्या लेना है, CaOCl2 लेना है। इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो मैं लिख देता हूं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, इसका रिएक्शन आपने कराना होता है H2O से। ब्लीचिंग पाउडर को किससे रिएक्ट कराना है, H2O से। तो यहां क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। भी देखिए, ये H2O HOH में टूटेगा जैसा कि मैंने कहा था। तो एक OH तो ये है, एक O ये और एक H ये, तो ये मिलके क्या हो रहा है, देखिए 2 H हो गए। भी एक OH तो ये हो गया, ये वाला और ये वाला H मिलके 2 H हो गए, तो CaOH का ट्वाइस बनेगा, CaOH का ट्वाइस। और ये जो Cl2 है ये ऐसे करके बाहर आपको मिलता है। इसे हम, आपको पता ही है नेम, ये बार बार आया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने का पानी है। इसको सिंपल रूप से तो ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, वैसे ही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। मैं बोल रहा हूं नेम, आप इसको लिख लीजिएगा, है ना। जैसा कि मैं पहले कहता हूं कि रिएक्शन नोट करते समय आपको नेमिंग जरूर लिखनी है, और वो जो टेबल स्टार्टिंग में बनाने के लिए कहा था वो जरूर बनानी है। क्यों, क्योंकि आपको एक तरफ उनके फॉर्मूले, दूसरी तरफ उनके नेम लिखने हैं, और बार बार जब हम ऐसा करते हैं तो आपको लिखते लिखते ही बातें याद होती हैं। देखिए, तो पहले स्टेप में क्या करना होता है, ब्लीचिंग पाउडर को वाटर से रिएक्ट कराना है, जल से विक्रिया करानी है। तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी और क्लोरीन, ये जो क्लोरीन होती है ये रिएक्ट करती है एथिल अल्कोहल। तो मैं एथिल अल्कोहल लिख देता हूं। देखिए, एथिल अल्कोहल अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे, 2 कार्बन लगाइए, बैलेंसिंग कंप्लीट करेंगे, CH3 CH2H। इसको जब आप क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो ये जो क्लोरीन है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह है, ये ऑक्सीकरण कराने का काम कर रही होती है। माने ये अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा देगी। अब अल्कोहल का ऑक्सीकरण कैसे होता है, तो हम तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में सीखेंगे अल्कोहल वाले चैप्टर में। फिलहाल यहाँ के लिए मैं बता देता हूं, होता क्या है, ये वाला H एक Cl को लेके उड़ता है। अब Cl एक और बचा है तो यहां से H चले जाता है, तो क्या बचा, देखिए CH3, यहां पर एक H गया तो CH बचा और ये O बचा, तो CH3 CHO, CH3 CHO। ऐसे बैलेंसिंग कंप्लीट करोगे, आपको पता है कि कार्बन के पास से एक H कम हो गया, इधर O के पास से एक H कम हो गया। तो जब यहाँ से एक H कम हुआ, यहाँ से एक H कम हुआ, तो एक बॉन्ड यहाँ पर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब चीजें निकलती हैं तो बॉन्ड इंक्रीज हो। तो ये एस्टल्डिहाइड इसका नाम है, और ये 2HCl। ये देखिए भाई, एक HCl को यहाँ से लेके उड़ा, दूसरा HCl को लेके यहाँ से उड़ा, तो CH3 CHO। इसको बोलेंगे आप एसीटल्डिहाइड। ये बना भाई एस्टल्डिहाइड, वो हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, क्लोरीन ने एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्सीकरण कर दिया। और अल्कोहल 1 डिग्री का है, ये 1 डिग्री के अल्कोहल अपने ऑक्सीडेशन पर, ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड देते हैं, उतने कारण का मैं अल्कोहल में आपको डिटेल में बताऊंगा। और मैं यहाँ ये भी क्लियर कर दूं, जो इस लेक्चर को पहली, मतलब इस चैनल पर पहला ही ये लेक्चर देख रहे हैं, तो मेरा उनसे ये निवेदन रहेगा, बार बार ये कहना रहता है कि आप अगर ऑर्गेनिक सीखना चाह रहे हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जहां से ऑर्गेनिक मैंने स्टार्ट करा है वहां से देखें, तब आपको और ज्यादा ठीक समझ आएगा। ठीक है ना। तो देखिए, पहला स्टेप, ब्लीचिंग पाउडर की जल से गिरा करा के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बना। उस क्लोरीन ने एथिल अल्कोहल का, ये जो एथिल अल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण करा दिया, और एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर क्या बना, एस्टल्डिहाइड बना। इस एस्टल्डिहाइड को आपने रिएक्ट कराना है एक्चुअल में, मैं CHO का स्ट्रक्चर ना बना के ऐसे लिख दे रहा हूं, फिर से क्लोरीन से रिएक्ट कराना है। और अब ये जो क्लोरीन है, ये अलग से हमने क्लोरीन लिया हुआ है, तो ये क्लोरीन इस CH3 CHO का जो एल्किल वाला पार्ट है वहां रिएक्ट कर जाएगा।
माने इस 3H को 3Cl हटाएंगे, और जब यहां से 3 हाइड्रोजन हटेंगे तो बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए 3Cl लगेंगे भी, तो 3H तो 3Cl के साथ जाएंगे और 3Cl यहां लगेंगे, तो टोटल Cl कितने चाहिए 6, तो इसलिए 6 करने के लिए यहां 3 करो 3Cl2, तो यहां पर CCl3CHO हो जाएगा, ये हो जाएगा CCl3CHO प्लस 3H 3Cl के साथ तो 3HCl। तो ये तो एस्टल्डिहाइड है, वही लिखा हुआ है नेम। ये क्या है, एस्टल्डिहाइड के 3 क्लोरो लगे हैं, तो इस है तो एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड सी बना है, तो ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड इसको बोल देंगे बस, ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड। ठीक, अब इस चौथे स्टेप में ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड को नोट कीजिए CCl3CHO। अब आप इसका रिएक्शन कराते हैं CaOH के ट्वाइस के साथ, ये वाला जो CaOH का ट्वाइस था ये यहां पर यूज हो रहा है। तो क्या होता है देखिए, बड़ा सिंपल समझाने का मेथड है मेरा, आपको दिख रहा होगा कि ये क्लोरोफॉर्म बनने को रेडी है। अगर मैं C के पास एक H फांस दूं, मतलब इसको अलग करूं जैसे यहां से, तो CCl3, और इस कारण की वैलेंसी कम भी होगी क्योंकि जब उधर से अलग हो गया, और H लगा दूं यहां पर वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, तो CHCl3 हो गया, तो क्लोरोफॉर्म तो बन गया, वो H मुझे ये दे देगा। लेकिन ये कहेगा भाई मेरे पास है 2H, मैं एक नहीं दूंगा, दोनों H लेके जाओ, तो दोनों लेके जाए, हमें तो जरूरत एक की है, और अगर एक की जरूरत है तो फिर क्या करें, CCl3 2 कर लेते हैं, इसलिए यहां पर क्या कर लिया मैंने 2 कर लिया। तो अब 2 CCl3 है, तो 2H करके क्या बनने वाला है 2CHCl3, ये बना क्लोरोफॉर्म जो हम बना रहे थे। ठीक, प्लस अब दूसरा क्या बचा देखिए, CCl3 तो 2 थे निकल गए, यहां पर क्या बचे 2 CHO। मैं इसको समझाने के लिए आपको ऐसा लिख देता हूं, CHO CHO 2 CHO बचे। यहां से क्या बच रहा है, दोनों H निकल गए, तो क्या बचा हुआ है CaO CaO, समझाने के लिए बता रहा हूं केवल। तो देखिए ये क्या बन सकता है HCOO, HCO माने HC डबल लो, HC 2 हो रहे हैं, HC 2 हो रहे हैं, तो HC डबल लो, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं HC डबल लो, और ये 2 बार है तो इसलिए होल ट्वाइस, ठीक है ना। और ये हम लिख देंगे यहां पर Ca, भाई Ca तो एक ही था, सॉरी गलत लिखा गया था यहां पर। देखिए O 2 है तो 2 है, Ca तो एक ही था, तो क्या हो रहा है HC 2 हो रहे हैं, HC 2 हो रहे हैं, तो HC डबल लो 2 बार हो रहे हैं होल ट्वाइस और Ca, और इसको हम बोलते हैं देखिए HC डबल लो को बोलते हैं फॉर्मेट Ca कैल्शियम। तो इसका नेम क्या होने वाला, मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखिए कैल्शियम फॉर्मेट। नाम लिखना कितना जरूरी है, मैं खुद बार बार लिख रहा हूं, इतने साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं नाम बार बार लिखता हूं, क्योंकि जितना बार मैं नाम लिखता हूं उतना मुझे ज्यादा रिवाइज होता है, जितना ज्यादा रिवाइज होता है उतना स्टेबल नॉलेज होता है, स्थायी ज्ञान होता है, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इस प्रकार से देखिए क्लोरोफॉर्म बन रहा है, एक बार फिर से समझ लीजिए। क्लोरोफॉर्म में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ज्यादा नहीं है। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन लैब मेथड है एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल से बनाने के लिए सबसे पहले आपने ब्लीचिंग पाउडर को वाटर से रिएक्ट कराना है, जल से अभिक्रिया कराई, ये OH H2HH में तोड़ा, तो एक OH ये हुआ, एक और एक H ये हुआ, मिलाकर अंडरलाइन कर ही देता हूं मैं, देखिए ये वाला, तो दोनों OH 2 OH जब हुए तो इस Ca को मिल गए, तो COH का ट्वाइस बना, और यहां से ये Cl2 बिल्कुल अलग हो गया। ये Cl2 ऑक्सीकरण कराने के लिए रेडी है, ऑक्सीडेशन कराने के लिए रेडी है, तब हमने एथिल अल्कोहल लिया अपना, Cl2 कराया, तो ये वाला है दोनों Cl को लेके उड़ गए, तो CH3CHO बचा एस्टल्डिहाइड। इस एस्टल्डिहाइड को अलग से क्लोरीन से रिएक्ट कराया, तो क्लोरीन ने 3H हटाने हैं और 3H 3Cl के साथ जाने हैं, तो ये 6 चाहिए, तो CCl3CH हो गया, ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड इसको बोलेंगे 3HCl। इसके बाद ये जो ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड है ये हमने लिया, और CH का ऑल्डोहाइड जो वहां पर रहा था उससे रिएक्ट कराया, तो आप देखिए CCl3 बिल्कुल रेडी है, H लग जाए तो CHCl3 बन जाएगा, लेकिन ये 2H होने की वजह से यहाँ पर 2 किया तो 2CCl3 बन गया, और क्या बचा यहाँ पर 2 O बचे, क्योंकि 2H तो चले गए, तो 2 O बचे और एक C बचा, तो ये इधर से दोनों CHO बचे, तो इसको देखिए HC और ये 2 O है, तो HC डबल लो, ऐसी HC 2 O है तो HC डबल लो, तो HC डबल लो ऑल्ट बाई Ca कैल्शियम फॉर्मेट। इस टाइप से ये आपका क्लोरोफॉर्म बनाने का लैब मेथड प्रयोगशाला विधि है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे किसी भी स्टेप से पूछा जा सकता है क्या होता है जब मैं व्हाट हैपन व्हेन में क्लोरल का, इसको क्लोरल भी बोलते हैं, देखिए मुझे थोड़ा ध्यान आ गया, इस CCl3CHO को ये यहां पर लिखा है ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड, में लिख देता हूं, इसको क्लोरल भी बोला जाता है, ठीक है ना, कि क्लोरल का जो रिएक्शन है, इंग्लिश का ही वर्ड है,
स्पेलिंग अगर आप वैसे लिखना चाहेंगे इंग्लिश में तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। क्लोरल को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं एथिल अल्कोहल को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो क्लोरीन उसका ऑक्सीडेशन कर देता है, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। अल्कोहल के ऑक्सीकरण की बात हम डिटेल में अल्कोहल वाले चैप्टर में कर लेंगे। तो क्या होता है जब में इसका कोई भी स्टेप पूछा जा सकता है तो स्टेप वाइज मैंने आपके लिए लिख दिया। ये पहला मेथड है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उनकी बात करेंगे। तो देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड है एसीटोन से फ्रॉम एसीटोन। ये भी लगभग वैसा ही मेथड है जो अभी आप पहले लिख रहे थे एथिल अल्कोहल से। जिनको वो समझ नहीं आया तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए होता क्या है, फिर से वही बात, आपने ब्लीचिंग पाउडर लिया, इसको रिएक्ट H2O से कराया तो H2O HOH में रिएक्ट कर रहा था, एक OH ये हुआ और एक OH ये हुआ तो Ca को दोनों OH मिले और बना CaOH का ट्वाइस, और ये क्लोरीन आपको यहां से मिल गया। इस क्लोरीन को आपने एसीटोन से रिएक्ट कराना है। CH3COCH3 एसीटोन का फॉर्मूला होता है। याद करने के लिए आप कर सकते हैं कि पहले कीटोन को एसीटोन बोलते हैं और पहला ही कीटोन 3 कार्बन का होगा क्योंकि कीटोन है CO, फिर इधर भी कार्बन लगाए इधर भी कार्बन लगाए तो ये हो गया और इसका नाम हो गया एसीटोन। और ये क्या था, ब्लीचिंग पाउडर। मैं पहले लिख चुका हूं, आपने दोबारा से लिखना है। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, चूने का पानी। इसको आपने रिएक्ट कराया Cl2 से। जब आप क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो आप देखेंगे किसी भी एल्किल पर इधर करा लो या इधर करा लो रिएक्शन होगा तो 3H 3Cl के साथ जाएंगे और फिर 3Cl लगेंगे भी, तो 6Cl चाहिए इसलिए आप इसको 3 लिख लेंगे तो ये बनेगा CCl3 और ये हो गया COCH3, 3HCl बाहर गए, ठीक है ना। तो ये आपको मिला ट्राइक्लोरो। देखिए 3 क्लोरो लगे, बाकी था तो ये एसीटोन ही, तो इसको नेम क्या हो गया, ट्राइक्लोरो एसीटोन। इसके बाद आप इस ट्राइक्लोरो एसीटोन की रिएक्शन, जैसे वहां पर ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड आया था ऐसे यहाँ पर ट्राइक्लोरो एसीटोन की रिएक्शन CaOH के ट्वाइस से करा दीजिए जो ये था। तो आपको दिख रहा होगा वैसे ही। देखिए जैसे वहां था CCl3 CHO तो था बस इधर, अब क्या है CCl3 COCH3 है, वो एल्डिहाइड का था, यहाँ कीटोन का है। तो देखिए ये CCl3 बिल्कुल क्लोरोफॉर्म बनने को रेडी है अगर मैं H लगा दूं, लेकिन H है वहां 2, तो इसलिए इसके कितने मॉलिक्यूल करने पड़ेंगे 2। तो CCl3 को 2 H मिलेंगे तो बनेंगे 2 बार CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस। अब क्या बचा यहां से, देखिए इस टाइप से बच रहा है COCH3, भाई इधर वाला पोर्शन तो गायब हो गया और ऐसे ही दूसरा भी बच रहा है COCH3। ये यहां से क्या बच रहा है, एक तो C है लेकिन O 2 हो रहे हैं तो क्या कह सकते हैं इसको CH3COO, क्योंकि ये वो इसको मिल गया CH3CO है तो एक इसको मिलेगा CH3COO, तो ये भी CH3COO ये भी CH3COO, एक C है तो ये 2 बार हो गए तो होल ट्वाइस C है, मैंने ऐसे CH3COO का होल ट्वाइस Ca। तो ये क्लोरोफॉर्म है ही आपका क्लोरोफॉर्म, और ये कैल्शियम और CH3COO क्या बोलते हैं, एसीटेट, तो ये हो गया कैल्शियम एसीटेट। ये हो गया, जैसे HCOO को फॉर्मेट बोलते हैं ऐसे CH3COO को एसीटेट बोलते हैं, तो कैल्शियम एसीटेट ये आपको दिख रहा है क्लोरोफॉर्म बन गया। तो इस टाइप से एथेनॉल माने एथिल अल्कोहल से और एसीटोन से क्लोरोफॉर्म के आपके ये मेथड है। अगर आप एथेनॉल वाला एथिल अल्कोहल वाला याद कर लेंगे ठीक से तो इसमें देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लिख कर देखना। इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। जैसा कि मैं पहले से कहता रहा हूँ कि जब भी आप कॉपी पर नोट करें तो नेमिंग जरूर लिखें, ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दोनों ही नाम लिखें, वो चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, ये एसीटोन है ही, क्लोरीन, ट्राइक्लोरोएसीटोन, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये ट्राइक्लोरोएसीटोन, CH चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये दोनों नेम मैंने आपके लिए लिखे हैं। तो जब भी आप रिएक्शन लिख रहे हैं उनकी नेमिंग जरूर लिखनी है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है इसके बनाने की क्लोरोफॉर्म, उनकी बात करते हैं। देखिए इसके बाद क्लोरोफॉर्म बनाने के 2 मेथड के हेडिंग मैंने बोर्ड पर आपके लिए लिखे हैं। थर्ड है मीथेन से, जो कि मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं जब एल्केन वाला चैप्टर बता रहा था। फिर भी देखिए CH4 मीथेन होता ही है, प्लस क्लोरीन से आपको रिएक्ट कराना है, और एल्केनों का जब हेलोजनीकरण होता है वो सूर्य के प्रकाश में होता है इसलिए HU। आपको पता है कि मैंने कहा था कि मेथेन का क्लोरीकरण आप तब तक करा सकते हैं जब तक कि उसके सारे H के सारे Cl ना जाए, और हर स्टेप पर रिएक्शन स्थायी भी होता है, कहीं रुका भी सकते हैं। तो आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है, माने 3 हेलोजन होने चाहिए। तो हम इसका 3 ही बार हेलोजनेशन करा रहे हैं, इसका मतलब 3H
3Cl के साथ लगा रहे हैं और 3Cl यहाँ पर आएंगे तो 3Cl2 माने 6 हो गए Cl। तो यहाँ पर एक H बचेगा CH, 3H 3Cl को ले जाएंगे और 3Cl यहाँ लगेंगे तो CH प्लस 3HCl। तो ये मीथेन हो गया आपका, ये क्लोरीन है ही, ये आपका क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक, वो हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। तो इस टाइप से आपका एक मेथड ये हो जाता है। इसके बाद है चौथा और लास्ट मेथड कार्बन टेट्राक्लोराइड से। तो ये भी आपने देखा था कि मेथेन का जब हम पूरी तरह से हैलोजनीकरण करा देते हैं, चारों Cl के साथ जाते हैं, तो उसको हम मेथेन का जो चारों छटने पर CCl4 आएगा, 4 Cl लगने पर, तो उसे कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। तो उससे बनाएंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला ये हुआ। इसमें आप देख रहे हैं कि चारों Cl है, लेकिन Cl 4 न करके यहाँ Cl करना है 3 और एक हाइड्रोजन अपना बढ़ जाएगा। तो क्या करें इसके लिए, आप यहां से अगर H बढ़ाना चाहते हैं तो H जोड़ेंगे। H जोड़ने का मतलब अपचयन, रिडक्शन। तो आपने ये ले लिया परमाणु हाइड्रोजन, ठीक है। एरो पर NH ले लीजिए कैटलिस्ट, सोडियम का अमलगम, बहुत डिटेल में मैंने उसके लिए बताया आपको। तो एक H Cl के साथ चले जाएगा और एक H यहाँ पर लग जाएगा, तो इसलिए कितने H की जरूरत पड़ेगी 2। तो ये जब HCl के साथ जाएगा तो Cl बचेंगे 3 और एक H यहाँ पर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा CHCl3 प्लस HCl। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड परमाणु हाइड्रोजन है, एटॉमिक हाइड्रोजन, ये क्लोरोफॉर्म और ये हाइड्रोजन क्लोराइड। इस टाइप से इन दोनों रिएक्शंस को भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। यहां तक आपके क्लोरोफॉर्म के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाते हैं। फिर कह रहा हूं, रिएक्शन नोट करते टाइम रिएक्टेंट, अभिकारक, प्रोडक्ट, उत्पाद के नाम जरूर लिखें, बार बार लिख कर देखें, क्योंकि ये रिएक्शन आपको एक्सरसाइज में यही तो क्वेश्चन बन के मिलते हैं। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म माने क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां कंप्लीट हो जाने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इसी का क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज माने भौतिक गुण की बात करेंगे। तो उन फिजिकल प्रॉपर्टीज को मैं आपके लिए पहले लिख देता हूं, फिर डिस्कस करते हैं। बात अगर क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण की करें तो वो मैंने आपके लिए देखिए लिखे हैं। क्या है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज? क्लोरोफॉर्म रंगहीन भारी द्रव है। इसका मतलब क्लोरोफॉर्म जो होता है वो कलरलेस है, उसको कोई कलर नहीं होता और लिक्विड फॉर्म में होता है और हैवी लिक्विड है। और देखें जल से भारी होता है, तो जल से भारी है, वाटर से नॉर्मली हैवी होता है। यह जल में आंशिक विलय है, माने वाटर में कम डिसोल्व होगा, हो जाएगा लेकिन कम डिसोल्व होगा। जबकि किसी और दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में देखें, कार्बनिक विलायकों में देखें, उनमें ये घुलनशील है। क्लोरोफॉर्म खुद से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, तो कार्बनिक विलायकों में घुल जाता है, जल में थोड़ा बहुत ही घुल पाता है। यह सामान्य रूप से ज्वलनशील नहीं होता, माने फ्लेमेबल नहीं होता। अगर हम क्लोरोफॉर्म को जनरली जलाने की कोशिश करें तो ये जल नहीं पाता है। लेकिन एक बर्नर आता है, बुनसेन बर्नर, अगर आप उसके संपर्क में क्लोरोफॉर्म द्रव को लाएं और उसे गर्म करें तो जल तो नहीं पाएगा, लेकिन वो वेपराइज होने लगता है, बाष्प के रूप में ऊपर को उड़ने लगता है, उसकी बाष्प बनने लगती है, माने वाष्पित होने लगता है। तो लिखा है परंतु बुनसेन बर्नर के संपर्क में आने से यह वाष्पित होने लगता है। और यदि ये वाष्पित होने लगता है तो जो इसकी बाष्प ऊपर को उठ रही होती है, जो वेपर उठ रही होती है, उसको अगर आप सूंघ लें तो आपको बेहोशी सी आने लगती है। तो यही लिखा है, इसकी बाष्प को सूंघने पर बेहोशी आती है, ठीक है ना। यह विषैली प्रकृति का होता है, टॉक्सिक नेचर का क्लोरोफॉर्म होता ही है, इसलिए इसे सामान्यतः उपयोग में नहीं लाते हैं, क्योंकि विषैली प्रकृति है, भाई खुद भी विषैला है और वायु के संपर्क में आके फास्फिन गैस बनाता है, उसे सूंघ ले तो फिर तो आदमी उठ ही जाएगा, बिल्कुल उसका काम ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सामान्य रूप से इसको अब उपयोग में नहीं लाया जाता है, सर्जरी वगैरह में, बहुत बड़ी सर्जरी है तभी इसको उपयोग में लाते हैं। तो इस प्रकार से ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्लोरोफॉर्म के, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो क्लोरोफॉर्म की हैं, उसके बाद अगर हम बात करें स्टोरेज ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का संग्रहण, क्लोरोफॉर्म को इकट्ठा कैसे रखेंगे, फिर उसको स्टोर करके कैसे रखा जाता है। तो आपने अपनी लैब वगैरह में देखा होगा, कॉलेज लैब में, तो देखिए जब क्लोरोफॉर्म को रखा देखा होगा तो वो डार्क कलर की बोतल में होगा, रंगीन कलरफुल ब्लैक कलर ब्लू कलर की बोतल्स होंगी, और उसमें क्लोरोफॉर्म द्रव रूप में तो होता ही है। तो क्लोरोफॉर्म को बोतल में बंद कर देंगे और ऊपर से एयर टाइट करेंगे, माने ढक्कन को इतना तेज बंद करेंगे, एयर टाइट रखेंगे उसे कि वायु अंदर नहीं जानी चाहिए। वायु का मतलब सीधा सीधा ऑक्सीजन से। होगा क्या, वो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और फास्फिन गैस बनाएगा। और वो क्या होता है देखिए कैसे, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी रिएक्शन आएगा। तो क्लोरोफॉर्म, वायु अगर अंदर आई माने ऑक्सीजन आया, तो ये COCl2 बनाता है, फास्फिन गैस बनाता है, माने HCl के साथ बाहर जाएगा। ठीक, बैलेंस अगर इसको आप करें तो आप इसको 2 क्लोरोफॉर्म लीजिए, 2 ये लीजिए, ठीक है ना। तो इस टाइप से
और ये हो गए 6Cl, और 6Cl होने का मतलब हो गया ये चीज, ठीक है ना। तो यहां पर 2COCl2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो ही गए हैं, क्लोरोफॉर्म हो रहे हैं 6। अच्छा यहां पर 6 नहीं, ये 2 आएगा, 2 क्योंकि 2:2 4Cl है, ये टाइप बैलेंस है। तो ये जो गैस बनी है COCl2, इसी को हम फाजीन गैस बोल रहे हैं। तो होता क्या है कि क्लोरोफॉर्म जैसे ही वायु के कांटेक्ट में आता है, वायु का मतलब सीधा सीधा ऑक्सीजन से, तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फाजीन गैस बना लेता है। ये बहुत ही ज्यादा विषैली होती है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक नेचर की है, पॉइजनियस है। और ये इतना पॉइजनियस है कि इसको कोई अगर सूंघेगा तो बेहोश होने की जगह वो परमानेंटली बेहोश हो जाएगा, माने वो डेड हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए क्लोरोफॉर्म को जब स्टोर करते हैं तो कलरफुल बोतल्स में, रंगीन बोतलों में, डार्क कलर के रंगीन बोतलों में उसको रखा जाता है, एयर टाइट किया जाता है, जिससे कि वायु के संपर्क में ना आए। और अंधेरे स्थानों पर रखेंगे, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में अगर क्लोरोफॉर्म वायु के संपर्क में आया तो ये रिएक्शन फिर बहुत फास्ट होगा। तो इसलिए आप उसको अंधेरे में रखेंगे। सूर्य का प्रकाश माने इन द प्रेजेंट सनलाइट नहीं होना चाहिए वहां पर, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ये रिएक्शन फिर फास्ट होगा, माने फाजीन गैस और जल्दी जल्दी बनेगी। तो डार्क बोतल में रखिए, ढक्कन को बहुत ज्यादा टाइट कीजिए, अंधेरी जगह रखिए, साथ में इसमें कुछ मात्रा विशुद्ध अल्कोहल, प्योर अल्कोहल, अल्कोहल से मतलब यहाँ एथिल अल्कोहल से उसकी मिला दी जाती है। क्योंकि जब आप इसमें एथिल अल्कोहल थोड़ा मिलाएंगे बोतल में क्लोरोफॉर्म भरने के बाद, तो ये एथिल अल्कोहल इस रिएक्शन के लिए निगेटिव कैटलिस्ट का काम करेगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करेगा। माने अगर फाजिन बन भी रही होगी तो उसके बनने की दर, जो रेट है, बहुत धीमा होगा, बहुत कम होगा। तो इसलिए फाजिन गैस अगर बन भी रही है तो बहुत धीमी गति से बनेगी, और आपका क्लोरोफॉर्म भी बना हुआ रखा रहेगा। तो यही सब चीजें लिखी है। देखिए, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में भरकर अंधेरे स्थानों पर रखा जाता है। तो लैब में जहां डार्क प्लेसेस होते हैं वहां इसको रखते हैं, और इसमें कुछ मात्रा विशुद्ध अल्कोहल माने C2H5OH की मिला दी जाती है। इसका कारण यह है कि क्लोरोफॉर्म वायु से गिरकर फाजीन गैस का निर्माण कर देता है, ये फाजीन गैस बना देता है, जो बहुत अधिक पॉइजनियस गैस है। अब विषैली है। विशुद्ध अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक माने नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और नेगेटिव कैटलिस्ट करता है तो इसलिए फाजिन गैस के बनने की दर को क्या कर देता है, धीमा कर देता है। तो ये यहां से भी आपसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोरोफॉर्म को कैसे स्टोर करते हैं, या क्लोरोफॉर्म अगर वायु के संपर्क में आ जाए तो क्या होगा। क्लोरोफॉर्म में स्टोर करते टाइम अल्कोहल की मात्रा क्यों मिलाई जाती है, तो सबके आंसर मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं। अल्कोहल मिलाया इसलिए जाता है क्योंकि क्लोरोफॉर्म वायु के कॉन्टेक्ट में आके फाजिन अगर बन रही है तो उसकी बनने की दर को धीमा कर देगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और क्लोरोफॉर्म की जो स्टोरेज है वो मैंने आपके लिए यहाँ लिखा है, इसको आप अपनी कॉपी पर ठीक तरीके से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्लोरोफॉर्म का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, उसकी बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्लोरोफॉर्म के केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण की। यहाँ पर मैंने 4 केमिकल प्रॉपर्टीज के हेडिंग लिखे हैं। हेडिंग मैंने इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि आपको मैंने कहा है पढ़ने का मेथड भी यही है ऑर्गेनिक का, कि आप कॉपी से देखकर हेडिंग नोट कर लीजिए। आप भी ऐसा ही कीजिए, क्योंकि यही तो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। वही क्वेश्चन खुद थोड़ा ना बनाओगे, तो ये क्वेश्चन है। अपचयन कराना आपने, माने पहले से केमिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं। तो अपचयन माने रिडक्शन। तो क्लोरोफॉर्म देखिए रहा। अपचयन का मतलब मैंने क्या कहा था, एटॉमिक हाइड्रोजन लेना। अपचयन कराने के लिए मैंने आपको कैटलिस्ट बताया हुआ है NaHG, सोडियम अमलगम। तो क्या करेगा, HCl को निकालेगा एक, और जब यहाँ कार्बन की वैलेंसी ये कम होगी क्योंकि Cl निकल गया तो एक H बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl, और ये हो गया आपके 2H। नेमिंग खुद से लिख लें, क्लोरोफॉर्म, एटॉमिक हाइड्रोजन, परमाणु हाइड्रोजन, और ये है डाइक्लोरोमीथेन। इसका नेम मैं लिख देता हूं, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्लोरीन से गिर गया, तो देखिए बड़ा सिंपल है, CaCl3 आप लिखिए, क्योंकि क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज चल रहे हैं। आपने लिखा Cl2, एरो पर HNu ही लिखेंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाला है, तो इन द प्रेजेंस सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही ये रिएक्शन हो सकता है। देखिए जो H बचा है वो Cl के साथ HCl बनाएगा, और यहां पर एक Cl और बढ़ जाएगा क्योंकि H निकल गया इसका, तो ये हो जाएगा CCl4। इसको बोलते हैं आप कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये हो गया क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरीन, और इसको बोलेंगे आप कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जो कि अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन माने बनाने की विधि में आया भी था। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये बन गया। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज, नाइट्रिक अम्ल से गिर रहा है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। तो देखिए क्लोरोफॉर्म लिखिए आप। नाइट्रिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो HNO3 होता है। बड़ा सिंपल, मैंने आपको फंडा बताया था।
HNO3 का रिएक्शन करने का ट्रिक मैंने बताया कि HNO3 को आप HNO2 में तोड़ लीजिए। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, तो समझाने के लिए होता है HNO3 HNO2 में रिएक्ट करता है, इसके OH को H चाहिए होता है, वो ये रहा, तो OH के साथ क्या बनाएगा भाई H2O, और ये क्या बचा CCl3 और यहां बचा NO2, बचे हुए पार्ट मिला के लिख दो तो CCl3 NO2। इसको बोलते हैं आप क्लोरोपिक्रिन। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोपिक्रिन है CCl3 NO2, ये बन जाएगा। बताइए क्या रिएक्शन अगर एग्जाम में आ जाए, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। क्लोरोफॉर्म की जो रिएक्शन है वो नाइट्रिक अम्ल से होती है, तो आपको क्या करना है, HNO3 HNO2 में रिएक्ट करता है, OH को H दिलाओ, बचे हुए पार्ट एक साथ मिला के लिख दो, तो ये आपका क्लोरोपिक्रिन बन जाता है। इसके बाद सिल्वर से रिएक्शन है, तो क्लोरोफॉर्म की, तो CaCl3 + Ag। अब आप ध्यान से देखिए, AgCl को निकालेगा तो एक Ag एक Cl को निकालेगा, 3 Cl है, आपने 3 Ag किए तो 3 AgCl निकला, तो फिर ये CH कुछ नहीं बचता, तो इसलिए हम इसको कर लेते हैं ट्वाइस, तो ये Cl होगा 6, तो Ag भी कितने कर लेंगे आप 6, तो 6 AgCl बाहर जाएंगे। ठीक, और यहां देखिए इसकी 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, C2H2 माने 2 बार CH, C2H2, और ये क्या है भाई, ये एसिटिलीन है, ये एथाइन है, जो एल्काइन वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, तो वहां का पहला मेंबर ये है एथाइन। ठीक है, 4 केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। 5वीं केमिकल प्रॉपर्टीज आप ये कर सकते हैं बात, भाई क्या होता है जब में बहुत ज्यादा आता है कि क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद सिल्वर डस्ट, सिल्वर पाउडर, माने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर चूर्ण के साथ होती है, सिल्वर पाउडर के साथ होती है, तो आप ऐसे समझिए AgCl को निकाले तो CH कुछ ना बचे, तो इसलिए 2 किया तो C2H2 हो जाएगा, एथाइन बन जाता है, और ये 6Cl होगा तो 6 Ag लेके 6 AgCl बन जाता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में लिख रहा हूं वायु से क्रिया, जिसे हम ऑक्सीजन से क्रिया करके भी पढ़ सकते हैं। वायु का मतलब आपको पता है कि ऑक्सीजन से ही होता है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, वायु से क्रिया, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन विद O2। ठीक है ना, अभी रिएक्शन मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी, मैंने जब स्टोरेज ऑफ क्लोरोफॉर्म पढ़ रहे थे तो बताया था, तो क्लोरोफॉर्म ये रहा, इसका रिएक्शन अगर हम O2 से कराते हैं तो आप देखिए फॉस्जीन गैस बनती है, और फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला CuCl2 होता है, माने ये HCl के साथ HCl बनाता है, तो एक HCl के साथ HCl बना के निकल गया, O1 यहां पर लग गया CuCl2, बैलेंस करने की वजह से यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो ये क्लोरोफॉर्म है, और ये फॉस्जीन गैस है, ये जीवन को ही फांस देती है, लाइफ ही फांस देगी आपकी, तो बहुत ज्यादा पॉइजनियस विषैली गैस है। तो इस टाइप से 5 केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी हो जाती हैं। इन 5 केमिकल प्रॉपर्टीज को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। बिल्कुल रिएक्शन नोट करने का वही मेथड, अभिकारक और उत्पादों के, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेमिंग लिखनी है, चाहे कोई एक से ज्यादा बार आ रहा है, आपको उसका नाम पता भी है तब भी लिखना, तो जैसा जैसा मैं कहते जाऊं वैसा वैसा करते जाना है। 5 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, हम कुछ और नई केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है और बाइनरी रिएक्शन भी देखने को हमें मिलेगा, जो बाद की केमिकल प्रॉपर्टीज है उनकी बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज की। 4 केमिकल प्रॉपर्टीज के हेडिंग मैंने आपके लिए लिखे हैं, जिनमें पहला है कार्बिल अमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमाइन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एमाइन वाले चैप्टर में आएगा भी। साथ ही ये एमाइन को, जो डिफरेंट टाइप के एमाइन होते हैं, 3 टाइप के एमाइन होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उनमें डिफरेंशिएट, उनमें अंतर करने का एक बहुत अच्छा टेस्ट भी है। इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, आइसोसाइनाइड परीक्षण भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये देखेंगे आप। देखिए, आप क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, और कार्बन अमाइन अभिक्रिया का मतलब है, मैं पहले कॉमन रिएक्शन लिख देता हूं। आप इसमें एक एमाइन लेते हैं, साथ में आपने क्लोरोफॉर्म लिया, और लिया जाता है KH एल्कोहलिक कास्टिक पोटास। ठीक, ये रिएक्शन देखिए, ये क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है, बाइनरी रिएक्शन में कार्बिल एमाइन रिएक्शन या कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या आ सकता है आइसोसाइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड टेस्ट, या आ सकता है क्या होता है जब में एमाइन जो भी होगा उस एमाइन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास से होती है। ठीक है ना, तो या तो शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है कार्बिल एमाइन अभिक्रिया पर, या आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से संक्षिप्त टिप्पणी हो सकती है। या क्या होता है जब में हो सकता है कि एमाइन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ होती है, तो ये साइड तो आपको दे ही देगा। तो बड़ा सिंपल है, देखिए
KH अल्कोहलिक है, 3 Cl है, तो कितना करने पड़ेंगे, ये 3 K करने पड़ेंगे, तो 3 K 3 Cl के साथ। अब ये जो 3 OH हैं, तो 3 OH को चाहिए होंगे 3 H, क्योंकि एक OH H के साथ H2 बनाता रहेगा, तो 3 OH है, 3 H कहां से अरेंज होंगे, देखिए एक तो H हो गया यहां से और 2 H यहां से, कितना इजी है। तो क्या बचा ये 3 के 3 Cl को लेके उड़े तो बना 3 KCl प्लस 3 OH यहां से एक H और 2 H यहां से, ये लेके गए तो 3H2, तो ये तो बचा N और यहां से C यहां लग जाएगा, तो ये हो जाएगा RNC, ये RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2। क्या है भाई, ये एमीन है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये अल्कोहलिक कास्टिक पोटास है, और ये है एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। अब चूंकि इसमें बनता आइसोसाइनाइड है, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण या आइसोसाइनाइड टेस्ट कह देते हैं। ये बड़ा दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है, बहुत गंदी स्मेल इसकी होती है जब आइसोसाइनाइड बनता है। तो जब एमाइन क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कर लेता है अल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ और आइसोसाइनाइड बनाता है, और माने आप समझिए बहुत गंदी सी स्मेल आती है, तो हम इससे समझ जाते हैं कि हाँ आइसोसाइनाइड बन गया है। तो इसका मतलब जो दिया गया कंपाउंड है वो प्राइमरी एमाइन है, क्योंकि 1 डिग्री के एमाइन ही इस रिएक्शन को देते हैं, 2 डिग्री क्यों नहीं दे पाएंगे भाई। 2 डिग्री होने पर क्या होगा, एक H कम होगी, एक एल्किल और लगा होगा, तो 3 OH को 3 H नहीं मिल पाएंगे भाई। 3 OH को एक H यहां से 2 H यहां से मिला, और अगर यहाँ एक H ही होता तो फिर 3H2 तो निकल नहीं पाता। तो सेकेंडरी एमाइन और टर्सरी एमाइन, इस द्वितीयक और तृतीयक एमाइन इस अभिक्रिया को नहीं देते, ओनली प्राथमिक एमीन ही इस अभिक्रिया को देते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। माने R की जगह अब आप CH3 ले लीजिए, इसका नेम हो गया मैथिल एमीन, ठीक है भाई। और ये रहा आपका क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक कास्टिक पोटास। मैं 3 नहीं लिख रहा हूं, देखिए कैसे। अब 3 Cl है तो आपको पता है कि 3 के होने चाहिए, 3 के 3 Cl को लेके उड़े। 3 OH है तो इन 3 OH को कौन मिलेगा, 3 H, 2 H यहां से, 1 H यहां से, 3H2, तो ये बना 3 KCl 3H2। यहां क्या बचा CH3N और ये बचा C, ये यहां पे लग जाएगा CH3NC, मैथिल आइसोसाइनाइड इसका नाम हो गया। तो इसका मतलब प्राथमिक एमीन थी, क्योंकि N से एक एल्किल जुड़ा है तो प्राथमिक है, N से 2 एल्किल जुड़े होंगे तो ये द्वितीयक हो जाता। तो द्वितीयक एमीन इस अभिक्रिया को नहीं करते, क्योंकि अगर यहाँ एक CH3 और लगाते तो H कम करना पड़ता, और H कम होता तो 3 OH को फिर 3 H नहीं मिल पाते, तो रिएक्शन नहीं होता। और अगर ये तृतीयक एमीन होता तो दोनों H हट के दोनों तरफ एल्किल होते, तो 3 OH को तो फिर एक ही H मिल पाता, 2 तो मिल ही नहीं पाते, तो इसलिए तृतीयक एमीन भी नहीं देते। तो प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन, प्राथमिक एमीन ही इस अभिक्रिया को देंगे, द्वितीयक और तृतीयक एमीन इस अभिक्रिया को नहीं देते। तो ये एमीन के परीक्षण का भी बहुत अच्छा मेथड है, जब एमीन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब वहां ये रिएक्शन फिर से आएगा। फिलहाल ये कार्ल अमीन अभिक्रिया में हमें इसलिए पढ़ने को मिल रहा है क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म की रासायनिक गुण भी है, क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो क्या होता है जब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, मेथिलेमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक कास्टिक पोटास की उपस्थिति में होती है तो कैसे हो रही है। अब सपोज कीजिए, पहले आप इन दोनों रिएक्शन को नोट कर लीजिए, ठीक। इसके बाद मैं आपको इसी कार्ल अमीन अभिक्रिया में ये कहूं कि CH3 की जगह अगर C2H5 हो जाए, भाई आपने कार्बन बढ़ा लिया, मान लीजिए इधर की तरफ को कार्बन बढ़ाते जा रहे हैं, तो है तो प्राथमिक एमीन, अब ये क्या हो जा रहा है आपका एथिलेमीन हो जा रहा है। तो रिएक्शन तो वैसे ही होना है, 3 के 3 Cl के साथ 3 OH को 3 H, एक यहां से और 2 यहां से, तो C2H5 आपकी बार NC, तो बस यहाँ C2H5 हो जाएगा भाई, ये हो गया C2H5NC। तो ये बन गया एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड हो गया। तो ये भी कार्ल अमीन अभिक्रिया। और सपोज कीजिए अगर मैं C2H5 की जगह, इसको भी आप नोट कीजिए, इस C2H5 की जगह अगर मैं C6H5 कर लूं, एनिलीन जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, या आप चाहिए CCH5NH2 लिख के इसको रिंग ही बना देता हूं। चलिए सपोज कीजिए एरोमेटिक कंपाउंड लिया, पहला एरोमेटिक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, तो ये एनिलीन होता है, मैंने आपको IPSC में बताया था। तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर रिंग भी लग गई है तो क्या है, रिएक्शन तो वही होना, मैंने कहा ना बंदर ही तमाशा दिखाने वाला है, रिएक्शन तो यहाँ पर होगा। इससे क्या मतलब है, पहले तमाशा देखने वाले ऐसे सीधी लाइन में खड़े थे, अब गोल घेरा बना के खड़े हो गए, बस इतना ही तो है। तो 3 के तो 3 Cl के साथ ही जाएंगे, वो गए 3 OH को 3 H मिलेंगे, एक यहां से और 2 यहां से, ये वाले।
तो ये रिंग पर N बचा और C लग जाएगा, तो ये बनेगा आपका ये रिंग है, N था ही और ये C आ गया, और इसका नेम हो जाएगा फेनिल बोलते हैं इसको, और वो आइसोसाइनाइड। तो फेनिल आइसोसाइनाइड। तो चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, लेकिन प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करके आइसोसाइनाइड बना रहे, माने NC ग्रुप बनाते हैं, और इसका पता हमें चलता है कि दुर्गंधयुक्त पदार्थ में मिलता है, तो हम इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण कार्बोलामाइन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, या क्या होता है जब में क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ रिएक्शन लिखने के लिए आ सकता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि कार्बोलामाइन अभिक्रिया बाइनेम अभिक्रिया है, इसके बाद भी बाइनेम रिएक्शन है, और इससे पहले भी आ चुके हैं। तो आप बाइनेम अभिक्रियाएं जो नाम से अभिक्रियाएं उनको एक अलग पेज पर नोट करते रहें और उसको रिवाइज करते रहें। इसके बाद देखिए क्लोरोफॉर्म की 7वीं केमिकल प्रॉपर्टीज, वो भी बाइनेम रिएक्शन है, उसका नाम है राइमर-टीमेन अभिक्रिया, राइमर-टीमेन रिएक्शन। इसमें देखिए ये एलिफेटिक नहीं देते, खुली श्रृंखला वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बनिक यौगिक हैं वो राइमर-टीमेन रिएक्शन नहीं देते, इसको स्पेशली एरोमेटिक देते हैं, और एरोमेटिक में भी फिनोल इस अभिक्रिया को देता है। तो ये मैंने लिखा आपके लिए, देखिए रिंग पर OH लगा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, फिनोल। मैं इसका यहाँ पर नेम भी लिख देता हूँ, ये फिनोल हो गया भाई। रिएक्शन फिर वही क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास से ही कराना है आपने। अब इसमें और इसमें अंतर देखिएगा, वहां एमाइन दे रहे हैं या फिनोल देते हैं। वहां एमाइन में तो देखिए खुले श्रृंखला वाले एमाइन भी हो सकते थे, लेकिन अल्कोहल में नहीं देंगे, फिनोल देंगे स्पेशली। होगा क्या, आपको दिख रहा है 3 Cl है तो 3 के चाहिए, मतलब यहाँ पे भी 3 कर लिया जैसे पहले के, तो 3 के तो 3 Cl के साथ गया भाई। इसके बाद आप देखेंगे ध्यान से, ये जो 3 OH थे, तो पहले तो हमने 3 OH को 3 H दिला दिए थे, लेकिन इस बार 3 OH को H 3 नहीं दिलाने, आप तीनों OH को ऐसे लिखिए, OH OH और OH। तो करेंगे क्या, आप देखिए ध्यान से भाई, 3 के 3 Cl के साथ चले गए, लेकिन जो 3 OH मैंने लिखे हैं इनमें क्या करना है, ये वाला जो एक OH है एक H के साथ बना रहा है H2O, ये जो दूसरा वाला OH है ये वाला, ये यहां वाले, अब देखिए ये यहां रिएक्शन करता है, यहां कहीं नहीं कर रहा है। मैंने आपको ऑर्थोपैरा निर्देशक करके कुछ चीजें बताई थी, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर या मेटा डायरेक्टर। तो मैंने कहा था जो जैसा डायरेक्टर होता है उसकी उसी पोजीशन पर रिएक्शन होता है। तो फिनोल होता है ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, क्यों, क्योंकि फिनोल में जो OH है ऊपर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं अभी 4, तो ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, तो ऑर्थो पोजीशन पर रिएक्शन देगा और एक बार पैरा पर। तो मैं केवल ऑर्थो वाला प्रोडक्ट लिख रहा हूं, तो मैंने इसलिए ऑर्थो वाला H शो कर दिया। तो 3 OH जब मैंने लिखे तो एक OH तो इसके पास वाले H को लेके H2 बना लेगा, ये जो नीचे वाला OH है ये यहाँ वाले H के साथ H2 बनाएगा, तो 2H2O बनेगा इस बार, ये लिख दिया मैंने 2H2O। फिर ये वाला O बचा केवल, और यहाँ बचा CH, ये CH इस O के साथ CHO बन के यहाँ पे लग जाएगा, माने रिंग, ये रहा आपका OH जहां लगा था, तो ये वाला H2OH के साथ H2 बना के गया है, तो CH और O बचा था, तो ये CHO, इसलिए मैं इसको रेड कलर से भी इंडिकेट कर रहा हूं जिससे आपको ये ध्यान रहे, CHO और ये 3KCl गया था ना ये, तो ये बन रहा है। एक बार ये रिएक्शन यहाँ पर हुआ होगा, H यहाँ वाला गया होगा इस OH के साथ, तो CHO एक बार यहाँ लगा होगा, अलग रिएक्शन में अगर लिखे तो फिलहाल आप इसी को लिखा रहने दीजिए भाई। एक बार ऑर्थो बना होगा, एक पैरा ही बना होगा, तो अभी मैंने हेलोरिन जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि कैसे ऑर्थो पैरा बनते हैं। इस रिएक्शन में फिलहाल आप ऑर्थो वाला ही समझ लीजिए। तो ऑर्थो पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है वो इस OH के साथ गया। एक बार ये जो बना है इसका नेम क्या होता है, OH और CHO लगा, इसको बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। ये हाइड्रोजन बंद इसमें बनते हैं, O से जुड़ा है, जिस वाले O से जुड़ जाता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अंतराणुक, एक ही मोलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है इसमें, इंट्रामोलिक्यूलर सॉरी। तो ये देखिए सैलिसिल एल्डिहाइड इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी एग्जांपल है। तो ये राइमर-टीमेन अभिक्रिया में क्या लेना आपने, स्पेशली फिनोल लेना है, CHCl3 और KH एल्कोहलिक रहना है। राइमर-टीमेन और कार्बोलामाइन रिएक्शन में CHCl3 और KH एल्कोहलिक तो लेंगे, कार्बल अमीन है तो एमीन में तो एमीन ले लेंगे, और राइमर-टीमेन में क्या ले लेंगे, फिनोल ले लेंगे। रिएक्शन कैसे होना है आपको दिख रहा है, 3 Cl है तो 3 Cl के साथ चले जाएंगे। यहाँ पर तीनों OH लिख लीजिए लाइन से, तो एक OH पास वाले H के साथ H2, ये वाला OH
उस H के साथ जाएगा जैसा भी वो डायरेक्टर है। तो फिनोल ऑर्थो पैरा है तो ऑर्थो पोजीशन वाले H के साथ OH, H के साथ H2 बना लेगा। ये CH बचा, यहाँ से केवल O बचा, वो CH वहां लग जाएगा और रिएक्शन हो जाएगा। एमाइन में ऐसा होता है 3 के 3 सेल के साथ जाते हैं, 3 OH को 3 H मिल जाते हैं बड़ा आराम से, एक यहाँ से और 2 NH2 वाले 2 H पर। माने ये अपनी ऑर्थो पैरा पोजीशन में रिएक्शन नहीं देता, अपने ग्रुप पे देता है। क्यों देता है एमीन वाले चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आपके रायमेटिमेन रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आपको लग रही होंगी। बाइनेम रिएक्शन है, ये फिनोल वाले चैप्टर में रिपीट होगा रायमेटिमेन, ये अमीन वाले चैप्टर में रिपीट होगा। ठीक है, इसके बाद 8वें नंबर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, एसीटोन से अभिक्रिया। तो एसीटोन देखिए मैंने लिखा ही था आपके लिए पहले, तो ये रहा एसीटोन, पहली कीटोन होती है और पहली कीटोन 3 कार्बन की होती है। क्लोरोफॉर्म से हमने रिएक्ट कराया CH Cl3। अब आप देखिए जो कीटोन होता है ना, जब मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कीटोन जब रिएक्शन करेगा तो अपने ग्रुप पर करेगा, माने कार्बोनिल ग्रुप माने CO ग्रुप पर करेगा। और इसकी रिएक्शन है मोस्टली इस टाइप से होती है कि बॉन्ड ऐसे टूट जाता है। C और O में कौन निगेटिव होता है, ऋणात्मक कौन होता है, ऑक्सीजन। तो इसलिए तीर का मुंह उस तरफ लगाते हैं, हेड ऑफ एरो। जो टेल है एरो की वो C की तरफ लगाएंगे। तो जब ये आयनिक हो गया, माने O निगेटिव हो गया, C पॉजिटिव हो गया, तो क्लोरोफॉर्म को भी आयनिक होना पड़ेगा, माने इसमें कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखिए H ही तो पॉजिटिव होता है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं HCCl3। तो H पॉजिटिव हो गया, CCl3 निगेटिव हो गया। तो ये यहाँ पर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो O के पास तो कौन आने वाला है, वही निगेटिव है तो पॉजिटिव चीज आएगी। तो O के पास कौन आ जाएगा, H, और C पॉजिटिव है, इसके बाद निगेटिव वाला पोर्शन माने CCl3। और बॉन्ड ये वाला जो डबल था वो कैसा हो जाएगा, सिंगल, क्योंकि O के पास भी चीज आने वाली है, C के पास भी आने वाली है। तो CH3C, O के पास आया H और नीचे C के पास गया CCl3 और आगे है CH3। चीज आने वाली माने चिज्जी जिसे कहते हैं, होता तो कोई वर्ड है नहीं, लेकिन इसको जैसी कोई किसी को मिलेगी तो वो खुश होगा तो ये बॉन्ड यहाँ पर कम हो जाएगा। O के पास H, C के पास CCl3, माने ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि कीटोन में रिएक्शन ऐसे ही होते हैं। CO में O माइनस हो गया, C प्लस हो गया, तो इसको भी आयनिक होना पड़ा, तो H प्लस हो गया, बाकी बचा हुआ पोर्शन माइनस हो गया। उसको ऐसे लिख लिया, एग्जाम में मत लिखना, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ केवल। तो O माइनस है तो प्लस वाली चीज गई H, C प्लस है तो माइनस वाली चीज गई CCl3, और इसका नेम होता है क्लोरीटोन है। सॉरी, क्लोरीटोन। तो इस प्रकार से ये 8वें नंबर की केमिकल प्रॉपर्टी हो जाती है। बात 9वें नंबर की केमिकल प्रॉपर्टी जलीय QH से अभिक्रिया अगर हम बात करें तो देखिए क्लोरोफॉर्म लिखा मैंने, और क्लोरोफॉर्म को थोड़ा स्टाइल में लिखते हैं इस टाइप से, CH Cl Cl Cl। बात तो वही है, CHCl3 है। जब आपने इसको KH एक्वस से रिएक्ट कराया तो KH एक्वस क्या करता है भाई, Cl की जगह OH छोड़ देता है। तो Cl इसमें है 3, तो इसलिए ये भी कितने लेने पड़ेंगे, 3। ये 3 के साथ Cl 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 गया और तीनों जगह OH आ जाएंगे। तो CH OH OH OH। ठीक है, अब एक कार्बन पर 2 H नहीं हो सकते और यहां तो लगे हैं 3, तो इसलिए जब एक कार्बन पर 2 H या उससे ज्यादा हो तो वो अस्थायी हो जाता है और उसका जो OH होता है वो H2 बन के निकलता है। तो OH यहाँ वाले H के साथ H2 बना लेगा और क्या बच रहा है, देखिए भाई CH OH इधर है और ये डबल बॉन्ड है। तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या है, अगर मैं इसी को लिखूं ओवर करके लिख रहा हूँ, इस H को थोड़ा ऐसे लगा लूँ HCOOH, देखिए अब समझ में आ रहा होगा भाई, H लगा तो यही है, इसको लिख इधर लिया HCOOH। तो कौन है ये फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक एसिड है ये रहा। ठीक है ना, तो वैसे ही रिएक्शन पहले वाला KH एक्वस क्या करता है, Cl जितने होते हैं उनकी जगह OH कर देता है। तो 3 के 3 Cl के साथ तो तीनों जगह OH आ गए। एक कार्बन पर 2 H नहीं रह सकते, ये वाला OH इस H के साथ, ये चाहे ये वाला OH H के साथ निकाल दो, कोई से भी OH के साथ H निकाल दो, H2O, जो बचा उसको इस टाइप से लिखा, फॉर्मिक एसिड बना। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के ये जो 9 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कंप्लीट हो जाते हैं। इनमें से ये दोनों बाइनेम रिएक्शन और एसीटोन से अभिक्रिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोनों बाइनेम रिएक्शन आगे के चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेंगे। मैंने पूरे मन से आपको सही से समझाने की कोशिश की है, माने बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण लेक्चर है, इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्लोरोफॉर्म के यूजेस की बात करेंगे। देखिए, अगर मैं बात क्लोरोफॉर्म के यूज की करूं, क्लोरोफॉर्म के उपयोग की करूं, तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूं, ऐसे बोल दे रहा हूं। जब आप सुन रहे होंगे तो कॉपी पर ऐसे ही नोट करते रहें, क्योंकि इसके उपयोग
इसके सामान्य परिचय में ही आ गए थे। देखिए क्लोरोफॉर्म जो है ना मेनली औषधि के रूप में मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म जब मेजर सर्जरी होती है, बड़े ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, उसमें पेशेंट को बेहोश करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो एज ए एनेस्थेटिक इसका उपयोग है। क्लोरोफॉर्म एक अच्छा सॉल्वेंट भी है। रबर, रेजिन, ऑयल, फैट इसमें घुल जाते हैं, तो उनके लिए विलायक की तरह भी काम करता है। क्लोरोफॉर्म से और भी बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती है। क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग है बड़ी केयरफुल, बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। क्लोरोफॉर्म से बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं जो उसके आपने केमिकल प्रॉपर्टीज में देखे भी हैं, जैसे क्लोरीटोन बना, क्लोरोपिक्रिन बना, ठीक है ना। उसकी हेल्प से सैलिसिलएल्डिहाइड बन रहा है, आइसोसाइनाइड हो रहा है, तो आइसोसाइनाइड टेस्ट भी हम ये कह सकते हैं इसकी हेल्प से होता है। देखिए ऐसा ही एक टॉपिक आइडोफॉर्म भी है। तो आइडोफॉर्म के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज है नॉर्मल इस टाइप की होते हैं। अगर हम आइडोफॉर्म के उपयोग की बात करें, यूज की बात करें, कई बार आइडोफॉर्म के यूज भी आपके सिलेबस में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइडोफॉर्म के यूज भी क्लोरोफॉर्म के जैसे हैं। आइडोफॉर्म बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कार्बनिक यौगिकों की टेस्टिंग में काम आता है, जिसको हम आइडोफॉर्म टेस्ट के नाम से जानते हैं। वो बात आपको मैं अगले चैप्टर्स में बताऊंगा। आइडोफॉर्म टेस्ट ब्रह्मास्त्र है दो कंपाउंड में डिफरेंशिएट करने के लिए, दो कंपाउंड में अंतर करने के लिए, ठीक है। आइडोफॉर्म का यूज जैसे आपने देखा होगा एज ए एंटीसेप्टिक क्रीम के रूप में किया जाता है, घाव को ठीक करने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से यहां तक क्लोरोफॉर्म जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। आपके सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम फ्रेऑन कहते हैं, फ्रेऑन 12 के नाम से जानते हैं। उस टॉपिक की बात करते हैं, वो क्या है। तो बात करते हैं इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम फ्रेऑन 12 के नाम से जानते हैं, फ्रेऑन 12। देखिए इसके बनाने की विधि की अगर बात करें तो फ्रेऑन 12 जो है वो बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड से, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4। इसकी रिएक्शन आपने हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ करानी होती है। उसका रीजन ये है क्योंकि आपको Cl भी चाहिए, फ्लोरीन भी चाहिए, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड से कराएंगे तो उससे क्या होगा, 2Cl 2H के साथ जाएंगे तो 2HF करा लेते हैं, तो 2H 2Cl के साथ जाएंगे, इसकी दो वैलेंसी कम हुई, 2F यहाँ लग जाएंगे, तो ये बनेगा CCl2F प्लस 2HCl, ठीक है ना। तो इसमें कार्बन तो एक है और हेलोजन होते हैं दो, इसलिए इसको 1 2 करके 12 लिखा जाता है। तो ये फ्रेऑन 12 है, CCl2F2 इसका फॉर्मूला होता है। तो यहां मैं लिख देता हूं CCl2F2, फ्रेऑन इसको बोलते हैं। वैसे इसका नेम होता है डाइफ्लोरो कार्बन या मीथेन, डाइफ्लोरो मीथेन। इसको हम CFC भी बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो मैं इसके सारे नेम लिख देता हूं आपके लिए, डाइफ्लोरो मीथेन, साथ में इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। शॉर्ट में आप इसको कह सकते हैं, क्लोरो का लिया C, फ्लोरो का लिया F, फिर कार्बन का लिया C, CFC भी इसको बोलते हैं। तो ये इसके नेम है। इसको बनाने का एकमात्र यही मेथड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से आप हाइड्रोजन फ्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे 2HCl के साथ और 2Cl यहाँ पे लगेंगे तो ये बनेगा, ठीक है ना। भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए ऑर्डिनरी टेम्परेचर माने साधारण ताप पर जो फ्रेऑन 12 है ये गैस है, माने ये गैस होता है, लेकिन इसे आप आसानी से द्रवित कर सकते हैं, माने इसकी गैस को आसानी से आप लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विफाई इसको किया जा सकता है। ये विषैला नहीं है, लेकिन इसकी उपस्थिति जो हमारे वायुमंडल के ऊपर ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, उसको नष्ट करने का काम करती है। आपने सुना होगा कि ओजोन परत में छेद हो रहे हैं, तो वो इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी उसका एक रीजन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में अगर है, इसकी उपस्थिति प्रेजेंट है, तो ये उसके ओजोन के कंसंट्रेशन को धीरे धीरे क्या करती है, खत्म करती है, माने आप कह सकते हैं कि उसमें होल करती है, ओजोन प्लेयर में जो ओजोन परत है, जो ओजोन लेयर है, उसमें छिद्र करने का काम करती है। बात अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण की करें तो ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय है, माने केमिकली इनर्ट है, किसी से कोई रिएक्शन ये फ्रेऑन 12 नहीं करता है। यूज की बात करें तो इसका उपयोग देखिए मुख्यतः फ्रिज में या जो AC आपके घरों में लगे होते हैं, ऑफिस में लगे होते हैं, जो एयर कंडीशन है, उनमें प्रशीतक के रूप में, माने कूलिंग एजेंट की तरह, रेफ्रिजरेटिंग एजेंट की तरह इसका काम होता है। माने CFC जो है वो फ्रिज और AC में कूलिंग एजेंट, ठंडा करने के लिए, ठंडा करने का काम इसी के द्वारा किया जाता है। लेकिन चूंकि इसका बहुत नुकसान है, हानिकारक बहुत है ओजोन लेयर के लिए, इसलिए आज के समय में इसका उपयोग बड़ा कम होता है इनमें,
लिक्विड अमोनिया वगैरह का यूज करते हैं। सेविंग क्रीम में भी इसका यूज किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, इसलिए आपने देखा होगा सेविंग करने के बाद जो बचा हुआ वो जो फोम टाइप झाग है उसको फेंक देते हैं ना ऐसे ही, तो वो जो झाग है वहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में पहुंचता है और वो ओजोन लेयर को नष्ट करने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये छोटा टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाता है। फ्रेऑन 12 जिसका जो जनरल फॉर्मूला है वो CCl2F2 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसे कहते हैं। तो इस महत्वपूर्ण लेक्चर में क्लोरोफॉर्म और फ्रेऑन 12 है जो कि यहाँ पर लास्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जो ये चैप्टर आपका चल रहा है हेलोएल्केन हेलोएरीन, उसमें जो हेलोएल्केन वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पोर्शन हेलोएरीन जो स्टार्ट होगा वो जब नया लेक्चर आएगा, वहां हेलोएरीन से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब तक नया लेक्चर आता है आप इससे पहले के जो लेक्चर इस चैनल की प्लेलिस्ट पर आपके लिए उपलब्ध हैं उनको रिटर्न में रिवाइज करते रहिए। कोई डाउट या क्वेरी है मेरे से डिस्कस करते रहिए। आपको मैं ये पूरा विश्वास दिला रहा हूँ, जैसा जैसा मैंने आपको बताया वैसा वैसा पढ़ेंगे तो आपको ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा समझ में आएगा और कभी परेशान ऑर्गेनिक को लेकर नहीं होंगे आप। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शंस इसमें आपको देखने को मिली हैं। तो मिलते हैं नए लेक्चर में हेलोएरीन को लेकर।